हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है, वाई टैक्स, टैक्स लगाया क्यों जाता है, टैक्स और सेस इनमें कोई डिफरेंस है या ये सेम ही है। टैक्स को अगर सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं इट इज कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब ये कंपल्सरी इन नेचर है। टैक्स लगाने से पहले टैक्स पेयर की कंसेंट नहीं मांगी जाती। क्यों मैम, क्यों सर, ये टैक्स आप पर लगा दी, क्या आपकी मर्जी है, क्या आपको कबूल है। वो कंपल्सरी पेमेंट है, वो आपको देना ही देना है। सेकंड, वो लॉ की अथॉरिटी के अंडर लगाया जाता है। टैक्स एक स्टैट्यूटरी पावर के अंडर इंपोज किया जाता है। मतलब कोई एक लॉ बनाकर ही टैक्स लगाया जा सकता है। वो कोई भाई का हफ्ता नहीं है, कह दिया तो देना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब बिना लॉ की अथॉरिटी के ना तो सरकार कोई टैक्स लगा सकती है ना ही कलेक्ट कर सकती है। इसलिए हर टैक्स के पीछे एक लीगल बैकिंग होती है। कोई भी टैक्स उठाकर देख लो, सरकार को इनकम टैक्स लगाना था, उसने इनकम टैक्स एक्ट बनाया। कस्टम्स ड्यूटी लगानी थी, कस्टम्स एक्ट बनाया। अभी जीएसटी लगाना है तो जीएसटी एक्ट बनाया। इवन जीएसटी में तो चार एक्ट्स हैं। सीजीएसटी के लिए सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी के लिए एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी के लिए यूटीजीएसटी एक्ट। तो टैक्स लगाने के लिए लॉ की अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। एक वैलिड लॉ पास करके ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर को कोई टैक्स लगाना है तो वो पार्लियामेंट के सामने प्रस्ताव रखेगी, बिल पेश करेगी, उस पर डिबेट होगी, चर्चा होगी, रूलिंग पार्टी कुछ कहेगी, अपोजिशन कुछ कहेगी, फिर ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा, फाइनली वो एक एक्ट बन के निकलेगा और तब जाके वो टैक्स पिक्चर में आएगा। सिमिलरली, अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाना है तो वो सेम प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेचर में फॉलो करेगी। इसलिए हर टैक्स एक वैलिड लॉ बनाने के बाद ही लगाया जाता है। कौन सा टैक्स सेंटर लगाएगी और कौन सा टैक्स स्टेट लगाएगी, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब पर सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जितनी भी एंट्रीज हैं उन पर सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट में जो एंट्रीज हैं उस पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है। उन्हें स्टेट्स के पास तो नहीं छोड़ सकते कि हर स्टेट डिफेंस पे एक अपना लॉ बनाए। तो डिफेंस यूनियन लिस्ट में है। डिफेंस के रिगार्डिंग सेंटर ही लॉ बनाता है। लेकिन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, वो तो स्टेट स्पेसिफिक मैटर है। सेंटर में मोदी जी बैठकर सभी स्टेट्स का पब्लिक ऑर्डर तो नहीं देख सकते। इसलिए इन्हें लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में रखा है। इन पर लॉ बनाने की पावर स्टेट के पास है।
जैसे एजुकेशन, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर भी है लेकिन स्टेट स्पेसिफिक भी है, तो उसे कंकरेंट लिस्ट में रखा है। उस पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। अब अगर बात करें टैक्सिंग एंट्रीज की, तो टैक्स की कोई भी एंट्री कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। टैक्स की एंट्रीज लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में है कुछ और लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में है। तो जो टैक्स की एंट्रीज यूनियन लिस्ट में है उन पर सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वो सिर्फ सेंटर लगा सकता है। कस्टम्स ड्यूटी सिर्फ सेंटर लगा सकता है। वहीं सेल्स टैक्स जो पहले होता था वो सिर्फ स्टेट लगाता था। एक्साइज ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो स्टेट की पावर में है। इंटरेस्टिंगली जीएसटी आने के बाद भी शराब पर एक्साइज ड्यूटी लगती है और वो स्टेट की पावर में है। तो इस तरह से कोई भी टैक्स लगाने के लिए एक वैलिड लॉ पास होगा। प्रॉपर लेजिस्लेटिव बॉडी ही वो लॉ बनाएगी। जो यूनियन लिस्ट में टैक्सिंग एंट्रीज हैं उन पे सिर्फ सेंटर लॉ बनाएगा और जो स्टेट लिस्ट में टैक्सिंग एंट्रीज हैं उन पर सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा और एक वैलिड लॉ बनाकर ही टैक्स इंपोज किया जाएगा। इसलिए टैक्स इज लेविड अंडर एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। मेरा एक क्वेश्चन है, टैक्स की मान लिया कि एंट्रीज कुछ यूनियन लिस्ट में है जिन पे यूनियन बनाएगा, स्टेट लिस्ट में है जिन पे स्टेट टैक्स लगाएंगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार को कोई टैक्स लगाना हो जो ना यूनियन लिस्ट में दिया है ना स्टेट लिस्ट में दिया है, तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा? हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से कुछ छूट गया हो और आज की जरूरतें देखते हुए सरकार को उस पर टैक्स लगाना हो, तो ऐसे में उस पर टैक्स कैसे लगाया जाएगा? यूनियन लिस्ट में एक एंट्री है, एंट्री 97, जिसे रेजिडरी एंट्री कहते हैं। रेजिडरी का मतलब क्या होता है? बचा कुचा, जो रह गया। तो जो कहीं भी नहीं आया, ना यूनियन लिस्ट में ऊपर आया ना स्टेट लिस्ट में है, उस पर सेंटर लॉ बना सकती है। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ना यूनियन लिस्ट में आता है ना स्टेट लिस्ट में आता है, उस पर सेंटर टैक्स लगा सकती है क्योंकि सेंटर के पास रेजिडरी पावर है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर सेंटर को कोई टैक्स लगाना है तो उसे सिर्फ ये देखना है कि वो टैक्स कहीं स्टेट लिस्ट में तो नहीं आ रहा। अगर वो स्टेट लिस्ट में नहीं आ रहा तो सेंटर जिस मर्जी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। वो लॉ एक वैलिड लॉ होना चाहिए, वो किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे। अब मान लो सरकार कोई ऐसा टैक्स लगा दे जिससे मैं अपना बिजनेस ही ना कर पाऊं, मैं एक एडवोकेट हूं तो मैं अपनी लीगल प्रैक्टिस ही ना कर पाऊं, कुछ ऐसा टैक्स लगा दे सरकार, तो वो तो गलत है। वरना अदरवाइज जो स्टेट लिस्ट में एंट्रीज हैं उन पर स्टेट टैक्स लगाती है और सेंटर बाकी किसी भी सब्जेक्ट पर टैक्स लगा सकती है। टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है जो टैक्स लगाने के लिए एक्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल CGST एक्ट है जैसे, उसमें प्रॉपर रिकवरी प्रोविजंस होते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करके कैसे निकालना है। और टैक्स पब्लिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। टैक्स से जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे पब्लिक वेलफेयर के काम में लगाया जाता है। रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, डिफेंस में खर्च करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और टैक्स का जो एक यूनिक फीचर है वो ये है, टैक्स के बदले टैक्स पेयर को
कभी कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता। अगर मैं कोई टैक्स दे रही हूं तो उसके बदले सरकार मुझे कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देगी। वो सारा टैक्स का पैसा सभी टैक्स पेयर से आया हुआ जो है उसे किसी पब्लिक पर्पस में लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से टैक्स इज अ कंपल्सरी एग्जैक्शन। वो कंपल्सरी पेमेंट है जो सरकार लेती है अंडर एन अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक वैलिड लॉ बनाकर। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया तो सरकार ने मुझसे 500 रुपये ले लिए। मैंने पासपोर्ट बनवाया तो सरकार ने ऑलमोस्ट मुझसे 5,000 रुपये ले लिए। क्या यहाँ पर जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 500 रुपये की पेमेंट की और वो पासपोर्ट बनवाने के लिए 5,000 की पेमेंट की, वो टैक्स है या नहीं? आप सोचिए। यहां उस 500 रुपये के बदले मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है, इस 5,000 के बदले मुझे पासपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अभी हमने देखा टैक्स में टैक्स पेयर को वो टैक्स देने के बदले कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता। टैक्स में क्विड प्रो क्यो नहीं होता। यहां तो मैंने 500 रुपये दिए तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है ना, तो हुआ क्विड प्रो क्यो। 5,000 दिए तो पासपोर्ट मिला। तो ये टैक्स नहीं है, ये फीस है। टैक्स और फीस सेम नहीं होते। फीस के बदले आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ सर्विस मिलती है। फीस में क्विड प्रो क्यो इन्वॉल्व होता है। आप फीस देते हो तो उसके बदले आपको कुछ मिलता है, लेकिन टैक्स में ऐसा नहीं है। टैक्स में टैक्स पेयर को टैक्स के बदले कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता। तो आप बस इतना याद रखिए कि टैक्स और फी सेम नहीं होते। जब भी हम ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हमने, पासपोर्ट बनवाया हमने और कोई सर्विस ली, उसके बदले जो हम पेमेंट करते हैं वो टैक्स नहीं होता, वो फीस होती है। टैक्स के कई नाम हो सकते हैं, जैसे किसी भी इंसान के होते हैं। मान लो आपका नाम राहुल है तो मम्मी के लिए आपका नाम चिंटू मिंटू हो सकता है। पापा आपको नालायक बुलाते हो सकता है कोई और हो जिसके लिए शोना मोना हो। वैसे ही टैक्स के भी कई नाम हो सकते हैं, टैक्स, ड्यूटी, सेस एटसेट्रा। लेकिन वो सभी टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी टैक्स है, इनकम टैक्स टैक्स है, वो सभी सेस है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें आप ड्यूटी कह रहे हो, टैक्स कह रहे हो, क्योंकि शेक्सपियर ने तो कहा था व्हाट्स इन द नेम। अगर उसमें टैक्स के सारे फीचर्स हैं, वो कंपल्सरी पेमेंट है, अंडर एन अथॉरिटी ऑफ लॉ है, वहां कोई क्विड प्रो क्यो नहीं है, वो पब्लिक पर्पस में यूज होगा, तो वो एक टैक्स ही है, बेशक आप उसे किसी भी नाम से बुलाओ। लेकिन टैक्स और सेस में थोड़ा सा फर्क होता है। सेस एक तरह का टैक्स है, लेकिन वो किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस, वो लगाती है सरकार एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। तो एजुकेशन सेस से जो पैसा आता है उसे सिर्फ एजुकेशन में लगाया जाता है। अभी 1 फरवरी को आपने बजट सुना हो तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बार एक नया सेस पेश किया, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। तो उस सेस के पैसे को एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में ही यूज किया जाएगा। अभी रिसेंटली 2018 में जब केरला में फ्लड्स आए थे तो केरला सरकार ने 1%
कैलामिटी टैक्स लगाया था। तो सेस हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। वहीं टैक्स का जो पैसा है वो किसी भी पर्पस में यूज हो सकता है, लेकिन सेस अगर एजुकेशन सेस है तो वो एजुकेशन में ही यूज होगा, हेल्थ सेस है तो हेल्थ में ही यूज होगा, एग्रीकल्चर सेस है तो एग्रीकल्चर में ही यूज होगा। और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है जिसके लिए वो सेस लगाया गया है तो वो सेस डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। अब जीएसटी में भी एक सेस है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ये क्यों लगाया गया? दरअसल जब जीएसटी लाने की बात हो रही थी तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था वो ये था कि स्टेट्स को सेंटर पे विश्वास नहीं था कि जीएसटी आएगा तो उनका फायदा होगा। स्टेट्स को लग रहा था जीएसटी आने से उनका रिवेन्यू लॉस हो जाएगा। स्टेट्स ऑलरेडी बहुत गरीब थे, उनके पास वैसे भी बहुत गिने चुने टैक्स थे, सारे मेजर टैक्स तो सेंटर के पास ही हैं। तो स्टेट सोच रही हैं पहले हम इतने गरीब, फिर अब सेंटर बात कर रही है जीएसटी लाने की, तो वो बड़ी शक की निगाहों से देखते थे सेंटर को कि नहीं, जो थोड़ा बहुत रिवेन्यू हमारे पास आता है वो भी चला जाएगा, तो कैसे हम लोग अपना काम करेंगे। तो सेंटर ने स्टेट्स को विश्वास दिलाया, देखो ऐसा करते हैं, हम ये जीएसटी लाते हैं, 5 साल तक अगर आपको कुछ भी रिवेन्यू का लॉस होता है तो हम आपको उतना कॉम्पनसेशन देंगे। उसी के लिए लगाया गया कॉम्पनसेशन सेस। तो 5 साल तक अगर किसी सरकार को रिवेन्यू लॉस होता है जीएसटी आने की वजह से, तो उस स्टेट को सेंटर कॉम्पनसेट कर देगी आउट ऑफ दैट सेस। तो टैक्स के कई नाम हो सकते हैं, टैक्स, ड्यूटी, सेस एटसेट्रा, लेकिन बस सेस और टैक्स में इतना सा ही फर्क है कि सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, वहीं टैक्स का पैसा किसी भी पब्लिक पर्पस में यूज हो सकता है। पर ये टैक्स लगाए क्यों जाता है? इतने सारे टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, जीएसटी, सरकार लगाती क्यों है टैक्स? सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, सेंटर में मोदी जी को, स्टेट में योगी जी को। उन लोगों को पैसा चाहिए जिससे वो स्मूथली देश चला सके। तो वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा आता है जो हम टैक्स पेयर्स टैक्स देते हैं उससे। तो टैक्स सरकार का प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू है। ये तो ऑलमोस्ट हम सबको पता होगा कि सरकार रिवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स लगाती है, लेकिन क्या टैक्स लगाने के पीछे सिर्फ एक यही कारण है? नहीं, टैक्स लगाने के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिर्फ रिवेन्यू कलेक्ट करने के पर्पस से ही टैक्स नहीं लगाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, भारत का संविधान कहता है कि सरकार देश में सोशल जस्टिस लाने की कोशिश करेगी, वो लोगों के स्टेटस में इक्वालिटी लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारा देश हैव्स और हैव नॉट्स में बटा हुआ है। किसी के पास सब कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं। तो सरकार इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए भी टैक्स लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ है लग्जरी गुड्स जैसे कि कार्स, और एक तरफ है आटा, दाल, नेसेसिटीज, जरूरतें। तो सरकार किस पर ज्यादा टैक्स लगाएगी और किस पर कम? ऑब्वियसली वो लग्जरी गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगाती है और जरूरत की चीजें, नेसेसिटीज पर बहुत ही नॉमिनल सा टैक्स लगाती है। थोड़ा सा इसको और डेप्थ में जाएंगे तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। एक तरफ है खुला हुआ दाल और आटा,
और दूसरी तरफ बड़ी सुंदर सी पैकिंग में ब्रांड नेम के साथ आटा और दाल रखा है। तो आप सोचिए एक गरीब इनमें से कौन सा खरीदेगा? ऑब्वियसली जो खुला हुआ है, जो कोई पैकिंग में नहीं है, जिस पे कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। तो सरकार ऐसे खुले हुए आटे और दाल पर नील टैक्स रेट रखती है, उस पर कोई टैक्स नहीं। वहीं वो जो पैकिंग में आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड का है, उस पर 5% टैक्स रेट रखती है। उसी तरह से सभी कार्स तो लग्जरी नहीं होती। आज की डेट में कार एक जरूरत भी बन चुकी है, तो सभी कार्स पर सेम टैक्स रेट नहीं है। जो जरूरत की गाड़ी है, 1500 सीसी से कम, 4 मीटर से छोटी, उस पर कम टैक्स रेट है। वही लंबी गाड़ी, भारी गाड़ी, उस पर टैक्स रेट ज्यादा है। तो इस तरह से सरकार सोसाइटी में सोशल जस्टिस लाने के लिए भी टैक्स लगाती है। लग्जरीज पे ज्यादा टैक्स, नेसेसिटीज पे कम टैक्स। जैसे इनकम टैक्स में भी प्रोग्रेसिव टैक्स रेट रखे जाते हैं। जितनी ज्यादा आपकी इनकम, उतना ज्यादा उस पे टैक्स रेट। और फिर ये टैक्स का रेवेन्यू पब्लिक वेलफेयर में लगाया जाता है। सरकार अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए भी टैक्स को एज अ टूल यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो आपको क्या लगता है उनकी क्या पॉलिसी रही होगी? इंडिया की ग्रोथ, इंडियन ट्रेडर्स की तरक्की? नहीं, उनकी पॉलिसी थी लंदन की इकोनॉमी को बूस्ट करना, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स की ग्रोथ। तो इसके लिए वो टैक्स कैसे लगाते थे? जब इंडिया से रॉ कॉटन लंदन गया तो उस पर कोई टैक्स नहीं, जिससे कि वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को सस्ते में पड़े, उनका फायदा हो। लेकिन वही जब ढाका का वर्ल्ड फेमस मसलिन क्लॉथ लंदन जा रहा है, तो उस पर बहुत हाई टैक्स रेट। क्यों? जिससे वो महंगा हो जाए और लोग उसे कम खरीदे और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स का नुकसान ना हो। लेकिन अब देश आजाद है, अब हमारी पॉलिसी कुछ और है। अब तो हम चाहते हैं देश में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी आए, तो इसलिए अब एक्सपोर्ट करने पर सरकार बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स देती है। तो इस तरह से टैक्स को पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में भी एज अ टूल सरकार यूज करती है। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस में तो टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हाल ही में जब पुलवामा अटैक हुए, तो हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते ऑब्वियसली बहुत टेंस हो गए। तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान के साथ होने वाले ट्रेड को डिस्करेज करो। तो उसके लिए सरकार ने एकदम से पाकिस्तान से आने वाले सामान पर कस्टम्स ड्यूटी 200% बढ़ा दी। वहीं हमारा पड़ोसी देश नेपाल, उसके साथ हमारे बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो नेपाल से इंडिया में कोई माल आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं। तो किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने देखा, जैसा कि जनरली हम सोचते हैं कि सिर्फ टैक्स सरकार का रेवेन्यू सोर्स है, इसलिए सरकार टैक्स लगाती है, वो गलत है। सरकार और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से टैक्स लगाती है। सरकार टैक्स सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लगाती है। सोशियो मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इको मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो रेवेन्यू जनरेशन भी है और उसके साथ साथ बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए जिन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है। तो इसी के साथ हमने देखा
कि टैक्स क्या होता है, क्यों लगाया जाता है। टैक्स और सेस में थोड़ा सा फर्क है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी आखिर लाया क्यों गया, हमारे पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि जीएसटी लाना पड़ा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।